friends, welcome back. रमजान 2025 योगी सरकार ने लगाया रमजान पर 5 नए नियम। हर मुसलमान इसे जरूर देखे। चलो देखें। वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते तो ये अभी तक चल रहा है क्या रमजान? ये खत्म कब होता है? 31 को आई थिंक। तो रमजान के अगले दिन होती है क्या ईद? जिस दिन ईद है मेरे ख्याल से 31 है। अच्छा, उसी दिन जिस दिन खत्म होता है उस दिन ईद होती है कि भैया रमजान के बाद अगले दिन होती है ईद? और इतना लंबा चलता है? अच्छा चलो देखें। चलो वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, रमजान का मुबारक महीना शुरू हो चुका है और साथ ही इसी महीने की 14 तारीख को हिंदुओं का एक बड़ा त्योहार होली भी है। वो तो हो गया, कल हुआ है, आज हुआ मतलब 14 तारीख को ही रमजान मुबारक का जुमा भी है। बस इसी बात को देखते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रमजान को लेकर अपनी तरफ से एक एडवाइजरी जारी की है और अपने 5 खास नए नियम बनाए हैं जिनके बारे में जानना हर मुसलमान के लिए बहुत जरूरी है। आज हम आपको इसी के बारे में बताने वाले हैं कि रमजान को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या बड़ा बयान दिया है और 5 ऐसे कौन से खास नए नियम बनाए हैं जिनको लेकर योगी सरकार ने अपने आला अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। जानकर यकीनन आप भी हैरान रह जाओगे, इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और आप सबसे यह गुजारिश है कि आप इस वीडियो को लाइक करें या ना करें, मगर मेहरबानी करके इसे शेयर जरूर कर दें ताकि और भी मुसलमानों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मुसलमानों के खिलाफ अजीबोगरीब बयान देने के लिए खास जाना जाता है। जब से उत्तर प्रदेश में योगी सरकार बनी है तब से लेकर अब तक जितने भी मुसलमानों के त्योहार आई हैं, हर बार यही संशय बना रहता है। इस बार पता नहीं योगी सरकार की क्या एडवाइजरी जारी होगी। इस बार इस त्योहार को मनाने की हमें इजाजत मिलेगी या नहीं मिलेगी, हर बार यही संशय बना रहता है। योगी सरकार ने पहले मुहर्रम, फिर बकरा ईद, फिर ईद और अब रमजान को लेकर अपनी एडवाइजरी जारी की है और अपने 5 खास नए नियम बनाए हैं और अपने आला अधिकारियों से कहा है कि वो रमजान के महीने में इन 5 नियमों का सख्ती के साथ में पालन करवाएं और अगर कोई इनकी पालना नहीं करता है तो उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। नंबर 1, भीड़ इकट्ठा ना होने पाए। दोस्तों, योगी सरकार ने अपने आला अधिकारियों को पहला सख्त निर्देश तो यह दिया है कि इस बार रमजान के महीने में कोई भी सड़कों पर भीड़ इकट्ठा ना करने पाए, यानी कि एक जगह पर भीड़ इकट्ठा करके ना खड़े होने पाए। और खास करके 14 मार्च 2025 के दिन इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए क्योंकि 14 मार्च के दिन हिंदुओं का बड़ा त्योहार होली भी है और साथ ही मुसलमानों की रमजान मुबारक का जुमा भी है, यानी कि 14 मार्च के दिन जुमा की नमाज भी पढ़ी जाएगी। इसलिए इस दिन आप इस बात का खास ध्यान रखें कि कोई भी इस दिन भीड़ इकट्ठा करके ना खड़े होने पाए। ऐसा इसलिए क्योंकि हाल ही के दिनों में ऐसा देखा गया है कि हमारे देश भारत में कुछ ऐसे असामाजिक तत्व हो चुके हैं जो इस बात का फायदा उठाकर भीड़ में जाकर खड़े हो जाते हैं और फिर सांप्रदायिक माहौल खराब करने की कोशिश करती है। इसलिए योगी सरकार ने इस बार रमजान के महीने में अपने आला अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वह संवेदनशील इलाकों में मॉनिटरिंग करना शुरू कर दें और माहौल खराब करने वालों को किसी भी हाल में बख्शा ना जाए, उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। हम आपको बता दें कि योगी सरकार का यह फरमान सुनकर पुलिस जगह जगह पर सतर्क हो चुकी है, यानी कि हमारे देश भारत में होली का त्योहार और रमजान शरीफ का जुमा शांति और भाईचारे के साथ मने। इसलिए पुलिस अब से ही अलर्ट हो चुकी है और संवेदनशील और अति संवेदनशील इलाकों में मॉनिटरिंग करनी भी शुरू कर दी है क्योंकि इसके लिए योगी सरकार ने अपने आला अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं और कहा है कि वह इस बार रमजान के महीने में इस बात का सख्ती के साथ पालन करवाने की कोशिश करें। नंबर 2, लाउड स्पीकर की आवाज धीमी रखी जाए। दोस्तों,
जैसा कि आप सभी को मालूम लाउड स्पीकर बंद नहीं हुए रमजान थे? का बंद महीना हो गए थे, शुरू ना तो हो मुझे चुका पता है धीमी क्यों? और इस महीने में Closed. सुबह सहरी के वक्त बार बार मस्जिदों से आवाज लगाई जाती है, फिर अजान होती है और फिर नमाज होती है। इसी तरह से फिर शाम को इफ्तारी के वक्त सायरन बजता है और मस्जिदों से रोजा खोलने की आवाज लगाई जाती है। बस इसी बात को देखते हुए इस बार योगी सरकार ने एक एडवाइजरी जारी की है, जिसमें अपने आला अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि जितने भी मस्जिदों के ऊपर लाउड स्पीकर लगे हुए हैं उनकी आवाज को धीमा रखा जाए, यानी कि किसी भी मस्जिद से हमने तो सुना था लाउड सब जगह से में जोर स्पीकर जोर से हटेंगे। ना बोला हाँ, जाए तो मुझे पता और है, खास तौर allowed से नहीं है। सुबह बताना सहरी भाई। के वक्त बेवजह शोर शराबा ना किया नॉट जाए। लाउड। नहीं should not be इस allowed बात for को anyone. लेकर योगी सरकार ने अपने आला अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि वह इस बार रमजान के महीने को लेकर किसी भी तरह की कोई अनदेखी ना करें और इस नियम का सख्ती के साथ में पालन करवाया जाए। नंबर 3, ड्रोन कैमरों से नजर रखी जाए। Good. दोस्तों, योगी सरकार ने अपने आला अधिकारियों को तीसरा सख्त निर्देश यह दिया है। इस बार रमजान के महीने में पूरे प्रदेश में कहीं पर भी अगर कोई माहौल खराब होता है तो इसी जगहों पर फौरन ही धारा 144 लगाते हुए वहां पर नियमों का सख्ती के साथ में पालन करवाया जाए और यही नहीं, फौरन ही ऐसी जगहों पर सादा वर्दी में महिला और पुलिस को तैनात किया जाए और ड्रोन कैमरों से ऐसी जगहों की खास निगरानी रखी जाए। इसका मतलब यह है कि इस बार रमजान के महीने में योगी सरकार ने अपने आला अधिकारियों को यह सख्त निर्देश दिए हैं कि इस बार रमजान के महीने में ड्रोन कैमरों से लोगों पर नजर रखी जाए और जगह जगह पुलिस को तैनात किया जाए ताकि कहीं पर भी कोई सांप्रदायिक माहौल खराब ना हो सके। इनका वही इसके होगा ना, साथ ही मक्का जगह जिसको जगह बोलते पर हैं, वही। गाड़ियों की और बाइकों की चेकिंग भी की जाए। सब लोग ने वाइट नहीं और पहना। अगर कोई पुलिस की कार्यवाही में दखल अंदाजी करने की कोशिश करी तो उस पर फौरन ही कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। ना प्लीज सर। इसके अलावा योगी सरकार ने अपने बयान में यह भी कहा है कि इस बार रमजान के महीने में कोई भी मुसलमान मस्जिद के बाहर यानी कि सड़क पर खड़े होकर नमाज ना पढ़ने पाए, यानी कि सिर्फ मस्जिद के अंदर ही नमाज पढ़ी जाए। अगर पहली बार में लोग ज्यादा हो रही हैं तो दूसरी तो 2 बार में करके नमाज पढ़ ली जाए, लेकिन मस्जिद के अंदर ही पढ़ी जाए। ठीक है। बाहर सड़कों पर नमाज ना पढ़े। इसके लिए जितनी भी बड़ी बड़ी मस्जिदें हैं उनके आगे पुलिस की तैनाती रखी जाएगी ताकि किसी भी तरह का कोई माहौल खराब ना होने पाए। ठीक है। नंबर 4, सोशल मीडिया पर निगरानी रखी जाए। दोस्तों, योगी सरकार ने इस बार रमजान के महीने में अपने आला अधिकारियों के लिए चौथा फरमान यह जारी किया है कि वह इस बार रमजान के महीने में सोशल मीडिया पर 24 घंटे खास निगरानी रखें। कोई भी रमजान के महीने में सोशल मीडिया के जरिए से किसी भी तरह की कोई अफवाह ना फैलाने पाए, यानी कि कोई भी सोशल मीडिया पर किसी भी तरह की कोई आपत्तिजनक पोस्ट ना करने पाए और खास करके 14 मार्च के दिन इस बात का खास ध्यान रखा जाए क्योंकि उस दिन हिंदुओं का बड़ा त्योहार होली है और मुसलमानों की रमजान का जुमा भी है। इसलिए इस बार कोई भी सोशल मीडिया पर गलत पोस्ट डालता है, अफवाह फैलाता है तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और यही नहीं, इसके अलावा योगी सरकार ने अपने आला अधिकारियों को यह भी सख्त निर्देश दिए हैं कि जो लोग भड़काऊ बयान देते हैं ऐसे शरारती तत्वों के साथ जीरो टॉलरेंस भी अपनाई जाए। वेरी गुड। पहले से ही प्रोएक्टिव हो गए थे योगी जी, इसका मतलब कि, और उनको ये भी दिखा था कि रियलाइज हो गया कि भैया होली भी उस दिन है और इनकी फ्राइडे की जो नमाज होती है वो भी होगी क्योंकि होली वॉज फ्राइडे को, तो उस टाइम प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। जो रॉन्ग लोग हैं वो ऐसे मौके का फ़ायदा उठा के जो है वो भड़का सकते हैं लोगों को, या जहाँ पे लोग इकट्ठे होंगे वो बीच में घुस के वो कर देंगे कोई पंगे क्रिएट। तो बहुत अच्छा किया, एक से एक जो भी चीज़ें ठीक किया उन्होंने ताकि सबके दोनों त्योहार जो हैं आराम से प्यार से हो सके और जो हैं गलत लोग वो इन चीज़ों से फ़ायदा उठाने की कोशिश ना करें। और बिल्कुल ठीक है कि भैया नमाज जो है बाहर नहीं आनी चाहिए, चाहे आपको 2 बारी पढ़नी पड़े 3 बारी करनी पड़े, आप वो कर लो। लाउड स्पीकर का बताना, क्योंकि मेरे हिसाब से तो मैंने तो यही सुना था कि लाउड स्पीकर नहीं बजा सकते, अलाउड नहीं होने भी नहीं चाहिए, किसी को भी अलाउड नहीं होने चाहिए
क्योंकि अगर आपने एक को अलाउ किया तो दूसरे को भी अलाउ करना है, वो तो फेयर होनी चाहिए पॉलिसी। और लाउड स्पीकर बिल्कुल बंद होने चाहिए ताकि पब्लिक जो है आम है वो बेचारी जो है वो उसकी वजह से उनको प्रॉब्लम्स नहीं हो। अब नमाज पढ़ने के लिए उनको बताना पड़ता है ऊपर वहां से बोलकर, वो समझ नहीं आया, क्योंकि सबको पता होना चाहिए भैया इस टाइम के बाद आप खा सकते हो या आपने इस टाइम के बाद करना है। वो तो नॉर्मल वैसे भी पता चल सकता है। कई लोग ऐसी जगहों पे रहते हैं जहाँ पे मस्जिद नहीं होती आसपास, तो फिर वो कैसे करते हैं? वो खुद ही टाइम के हिसाब से ही करते होंगे ना। जैसे हमारे यहाँ पे व्रत होता है, हमें पता होता है कि जैसे वो होता है कौन सा क्या करते हैं हम लोग, वो करवा चौथ। हाँ, नाम ही नहीं याद आ रहा था दिमाग में। तो करवा चौथ का व्रत होता है तो हमें पता होता है कि कैसे करना है, और नहीं है तो एक दूसरे से पूछ लेते हैं, कर लेते हैं, उस हिसाब से करते हैं। तो वैसे ही हर चीज में अच्छा, वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत अच्छी प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए हैं, और उसी की वजह से होली अब हो गई है। सब लोग सेलिब्रेट करो अपनी चीजें। बताना कोई इंसिडेंट तो नहीं हुआ होली के टाइम जिसका डर था कि भाई वो हो गया हो, ऐसा कुछ होप तो है कि ना हुआ हो। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।